ने करवाई। फिर मेरे को ना मतलब एक छोटा सा खरीदी थी इसने। फिर मेरे को धमकी देता था, फोटो को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था। कोर्ट परिसर में वकीलों ने की इनकी जमकर ठुकाई। अब प्रशासन द्वारा इनके रेस्टोरेंट पर चल पड़ा है बुलडोजर, नेस्तनाबूद। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। किससे कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। जय हिंद साथियों, मैं संजय हिंदू। एक ऐसी खबर जो कि आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फिर 33 साल पुराना वो हादसा आ गया है जहन में, जिससे कि पूरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म हो गया है भौचक्का और पूरे हिंदू समाज में फैल गई है खलबली। दोस्तों, 33 साल पहले अजमेर का वो हादसा, जिसमें कि एक विशेष संप्रदाय के द्वारा 250 बच्चों का किया गया था दहेज शोषण। जी हाँ, 33 साल पुरानी ये घटना पुनः अजमेर से ही 8 किलोमीटर दूर फिर से घटनाक्रम को कर दिया है तरोताजा, और फिर से पूरे देश में हर हिंदू में खोल गया है खून। रक्तों में फिर से दौड़ गई है हिंदुत्व की ऊर्जा। आखिर क्यों और क्यों और क्यों हिंदू बहन बेटियों के ऊपर किया जा रहा है यह आघात? दोस्तों, यह मामला है ब्यावर का, जहां पर कि स्कूल में पढ़ रही बच्चियों के साथ कुछ विशेष संप्रदाय के लड़कों के द्वारा किया गया है ब्लैकमेलिंग करने के बाद में उनका शारीरिक शोषण। मामला इतना गंभीर है और उन लड़कों की पूरी गैंग है, जिसके अंदर की 15 लड़के शामिल हैं। और विशेष तौर से पूरी घटना को देखने के बाद आपका जो मत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ वो विशेष लड़के दोषी हैं या कहीं ना कहीं हिंदू समाज भी है दोषी, जिसने कि समाज में बना दी है पूरी खलबली। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हुई दोस्ती ने पूरे गांव को नहीं पूरे देश को कर दिया है कलंकित। दोस्तों, छोटी बच्चियां, इन लड़कों का एक ऐसा माया जाल था कि पहले ये नंबर आदान प्रदान करते थे, फिर चॉकलेट्स, टेडी बियर और फोन दे करके लड़कियों को करते थे प्रभावित। उसके बाद एक लड़के से दूसरे लड़के की तरफ, दूसरे लड़के से चौथे लड़के की तरफ, और ऐसे करके लड़की ब्लैकमेल होती जाती थी और उस लड़की के ऊपर फिर दाव बनाया जाया करता था अपने दोस्त को भी इसमें शामिल करने के लिए। लड़की को घर वालों को मार देने की धमकी, फोटो वायरल कर देने की धमकी, वीडियोस वायरल करने की धमकी, और लड़कियां हो जाती थी उनके लिए कहने के लिए कठपुतली। पूरा वाक्य देखिए और समझिए। आने वाले समय में अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत भयानक परिणाम होंगे पूरे हिंदू समाज के सामने। 3 बच्चों के परिवारों ने कराई है इन जैसे जाहिरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। उन लड़कियों के बयान सुनने के बाद आपको एहसास होगा किस प्रकार की प्लानिंग के साथ में ये लोग कर रहे हैं लव जिहाद। सुनिए बयान। फ्रेंड की जरूरत है। फ्रेंड को वो धमकी देता था, वो बोलता था तेरे फ्रेंड से करवा। फिर मैंने करी थी, फिर मेरे को भी और धमकी देता था ज्यादा कर। वो बोलता तेरी फ्रेंडों से करा। मेरे को पहले तो फ्रेंड से बात करवाई थी, फ्रेंड ने करवाई। फिर मेरे को ना मतलब एक छोटा सा फोन दिया था, और फिर मेरे को बात करी तो फिर मेरे को धमकी देता था, मिलने का करता था डेली मिलने। हाँ, तो मैं मिलने नहीं जाती थी, धमकी दे देता। जब मैं मिलने गई तो मेरे को बोला 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के कारण मेरे को ना कैफे में लेके गया था। कैफे के कारण फिर मेरे साथ गलत चीज करी थी इसने। फिर मेरे को धमकी देता था, फोटो ली थी इसने। फिर फोटो के कारण बोलता है तू अपने फ्रेंड से करवा। फ्रेंड को नहीं करवाती तो मेरे को धमकी देता है, तो घर वाले को मार दूंगा तुझे। तो फिर धमकी देने के बाद फिर मेरे को बोला तेरे फ्रेंड से करवाऊँ, नहीं तो मेरे को ज्यादा धमकी देता था। तेरे को जिस पैसे की जरूरत हो तो ले लेना। कभी मुझसे पैसे भी लेता था, वो काफी पैसे ले रखा है मुझसे। घर वालों को, मैं अंदर बात कर रही थी तो घर वालों को वहां पे पता चल गया। कितने रुपए लगे? मैं 10,000 लगभग, इससे ज्यादा ही है। मजबूरी कारण करी थी इसने, फोटो के कारण।
फोटो तेरे वायरल कर दूंगा। कभी सिगरेट के बारे में बोलता था, सिगरेट पी, कभी किसी चीज के बारे में बोलता था, कलमा पढ़ने की भी बोलता था, रोजे करने की, बुर्का पहनने की। मैं कभी जींस टॉप ऐसे पहनती थी तो मेरे को मना करता था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं करने, तेरे को मार दूंगा ऐसे पहने तो, दिख गई तो, ऐसे धमकी देता था मुझे। तेरे को तुम्हारे समाज में ऐसा क्या है, तुम्हारे तो पत्थर को तुम भगवान मानते हो चलते हुए, हमारे समाज में आओ, हमारे ऐसा है वैसा, ऐसे बोलता था वो। शादी की बोला था 18 साल की हो जा तू ले जाऊंगा मैं। फिर मेरे को मारपीट भी करी थी, मैंने मना करने के बाद मेरे चीरे भी लगाए थे यहाँ पे से। उस लड़के का नाम करीम है, वो पहले स्कूल के उधर आता था और उसके एक फ्रेंड है सोहेल मंसूरी, रियान मंसूरी, सोएफ वगैरह, ये उन्होंने जो लड़कियों को लिया था ना अपने, उन्होंने उनपे दबाव बनाया था कि तू अपनी फ्रेंड को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था, उस लड़के ने मेरे को लिया, तो उस लड़के ने मेरे को से बात करने लगा। स्कूल वगैरह के उधर भी आता था वो, उधर से, और उसके फ्रेंड का संपर्क मेरी फ्रेंड से हुआ था, उस जरिए हुआ। फिर आगे चला, उसने मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि हमारी शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और ये वो कभी कभार ऐसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था, और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है। इनके परिवार वालों का क्या कहना है, इस पे नजर डालिएगा और सुनिएगा। हम नहीं चाहते ये बात, और हम हमारे मन में ऐसे थोड़ी ना लाएंगे ख्याल कि भाई ये अपन मुस्लिम है तो उनको भी ऐसे कहवे हम कहवे, हमारा कोई ऐसे वो इरादा नहीं है। तो आपको अभी लग रहा है कि आपके बेटे ने जो किया और जो मान रहा है वो गलत किया है? हम मान रहे इस बात को कि भाई चोरे से गलती हुई, इसने गलती करी है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था भाई। यार दोस्तों के चक्कर में बेकाव में नहीं आना चाहिए था। हम तो खूब भी मान रहे हैं, हम खुद को महसूस हुई कि भाई चोरे ने बहुत बड़ी गलती कर ली, और ऐसी वारदात थी तो हमको कुछ बताया नहीं, बोला नहीं, ये तो बाद में मालूम। इस पूरे प्रकरण में 15 आरोपित हुए हैं, उनमें से अभी तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनमें से 2 जाहिलों के आपको बयान सुनवा रहा हूं, कितनी बेशर्मी से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं, सुनिए। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का करते हो। कितने टाइम से घूमे हो बच्चियों के साथ? सर वो 20-25 दिन हो जाता है दिन में। अब इसी बोले। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान। अब हैं? लुकमान, लग रहा है कि गलत किया आप लोगों ने। बहुत गलत कर, फिर बहुत ज्यादा गलत किया। फिर अब गलती मान रहे हो? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। किससे, कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ लेके गए? स्टाइड रेड। ये क्या है? वो है रेस्टोरेंट। बच्चियों ने मना नहीं किया कभी? अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने? तो आपने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 1200 रुपए। फिर मोबाइल ले लिया। कहाँ घूम रहे थे? मैं एक जगह गया था। पैसे भी मंगाते थे बच्चियों के घर से? कौन मंगाता था पैसे? इससे बोलिए, इसने मंगाया। आपने मंगाए पैसे कभी बच्चियों से? सर उसने खुद ने मेरे को एक बार दिए थे। कितने? 1200 रुपये दिए थे। पूछे नहीं कहाँ से लाई? नहीं, उसने मेरे को 1200 रुपये दिए थे सर। पूछा तो वो बोला है मैंने इकट्ठे कर रहे हैं, उसने 1200 रुपये दिए थे उसने। अच्छा, तो क्या किया फिर पैसे का? तो उसको वापस दे दिए थे मैंने। हाँ, बिल्कुल वापस दे देते। हाँ सर। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी बच्चियों से दोस्ती की? करीम ने बात करी थी सर, इसने फोन करा था करीम के पास। हाँ, उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फोन आया था, फ्रेंडली बात चल रही थी। और भी लोग हैं इसमें? नहीं सर, मैं तो करीम को जानता हूँ, वो उसने बात कराया था, मैं बाकी जानता। आप 5 के अलावा और भी लोग हैं जो बच्चियों से बातचीत करते हैं फोन पर या घूमते फिरते हैं, दोस्ती कर रखी है? ये फोन कैसे लाए थे? और किसी ने मोबाइल कहाँ से खरीदा? सर मैंने मोबाइल नहीं दिया। अच्छा, वो आपने किसका नाम बताया?
रिहान ने दिया था मोबाइल। रेहान ने, उससे आपने पूछा नहीं कहाँ से लाया, क्या करा? सब्जी मंडी से दिया था। खरीदा दुकान से। अच्छा, कोई आपको इससे ऐसा कहता है कि ऐसे समाज की लड़की को दोस्ती करो, इतने पैसे मिलेंगे इस समाज की, हैं? नहीं सर। नहीं। क्या काम करते हो आप? हमारी सर। हमाली। तो क्या था दोस्ती के पीछे, कारण क्या था, क्या करना चाहते थे आगे? कुछ ही नहीं सर। है? कुछ ही नहीं सर। तो फिर दोस्ती तो की ना। फिर दोस्ती क्या मतलब, क्या दोस्ती का कारण क्या था? उसने आगे होकर कुछ नहीं नंबर मांगे। लड़की ने? हाँ। अच्छा, फिर नंबर दे दिया सर, इसने बात करना चालू कर दी। उसके बाद कुछ ही नहीं। कौन कौन सी जगह गए हो आप? एक बार ही गए स्काई डेट। स्काई डेट, ये क्या है? वो कैफे नहीं, वो है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है। तो वहाँ क्या हट केबिल वगैरह है? नहीं, वो सिर्फ कॉफी पी थी, वैसे वापस चले गए फिर। ठीक है। तो और लोग कितने बच्चियों से ऐसे बातचीत चल रही है इस विजयनगर में? नहीं सर, और पता नहीं मुझे, और पता नहीं सर। अब आपने जो काम किया उससे आपको लगता है कि गलत कर रहे थे आप लोग? हाँ सर। क्या गलत तो हुआ वो। अच्छा, कभी बुर्का पहनने के भी दबाव बनाया आप लोगों ने? नहीं सर। कलमा पढ़ने का? नहीं सर। कह रही हैं बच्चियाँ? नहीं बोला सर ऐसा। हैं? नहीं बोला। किसी ने आपके लोगों के दोस्तों में से? दोस्तों ने बोला सर, उन लोगों को पता है। अच्छा, आप बताओ, आप में से किसी से बातचीत हुई, कलमा धर्म परिवर्तन करो, बुर्का पहनो? बात नहीं सर, किसने बोला? ये पता नहीं मेरी। जब इन मुलजिमों को कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कर दी इनकी ठुकाई। वकीलों की एकता, वकीलों का जोश सलाम करने लायक है। लेकिन एक बात और भी है, ऐसे मुलजिम बचते भी है तो सिर्फ वकीलों की बना पर। अगर वकील तय कर ले कि ऐसे पिशाचों का साथ वो नहीं देंगे, इनका कोई केस नहीं लड़ेंगे, तो ये पिशाच कभी भी ऐसा जुर्म करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन उन्हें पता है कानून में ऐसी पेचीदगियां हैं, इतना लचीलापन है कि वकील को फीस दे करके बेगुनाह साबित होकर के हम हो जाएंगे पाक साफ और निकल जाएंगे बेगुनाह। अच्छा, आज जब प्रकरण पूरा गांव वालों के सामने आया, प्रशासन के सामने आया, तो ब्यावर सरकार के द्वारा इन झाइलों के रेस्टोरेंट पर जहां ये बैठ करके रंगरीले बनाया करते थे, हिंदुत्व के ऊपर आघात किया करते थे, उस पर चल गया है बुलडोजर। आज एक रेस्टोरेंट दिल आउट के नाम से जो था, जहां बैठ करके ये लड़कियों को पटाया करते थे, प्रलोभन देकर के उनसे गलत व्यवहार किया करते थे, हो गया है नेस्तनाबूद। एक और रेस्टोरेंट का नाम सामने आ रहा है जिस पर भी की जाएगी जल्द कार्रवाई। जो अजमेर के पास ब्यावर का हुआ है, इसने 33 साल पुराने हादसे की हमें याद दिला दी है। लेकिन हादसों को सुनने के बाद, हमारे आसपास के माहौल में सुनने के बाद भी हमारी आंखों बंदी है पट्टियां। हम ये सोच के खामोश रह जाते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे तो सुरक्षित हैं, संस्कारी हैं, हमारे कहने में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही विश्वास आपके पीठ में खोप रहा है छोरा। विश्वास हर घर का, हर परिवार का, हर मां का, हर बाप का नित्य हो रहा है छलनी। सोच के देखिए, आंखों को खोल के देखिए, कानों को जागरूक करके देखिए, कहीं आपके आसपास भी, आपके साथ भी नहीं चल रहा है कहीं ये खेल। सतर्क और सावधान आपको रहना होगा। परिवार आपका है, समाज आपका है, देश हमारा है। भेड़िए गिद्ध निगाहें फैलाएं, पंजा फैलाएं, हैं आपकी तरफ लपकने को आतुर। संभलना है आपको, सावधान होना है आपको। जय हिंद।